वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया है जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, वो चलते चलते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से पूरा नहीं हो पाया है, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। हमने उसमें रेपो रेट जो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई जो एक फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, उसका रेपो रेट उसमें हमने पढ़ा था। रेपो रेट कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना जिससे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, तो उसमें से रेपो रेट हमने पढ़ लिया है, रिवर्स रेपो रेट हमने पढ़ लिया है, बैंक रेट पढ़ लिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ लिया था। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट फोर्थ जो है वो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है, LRR। LRR का यूज, LRR क्या है, इसका यूज कैसे होता है? तो LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है जो कि इसमें दो पार्ट होते हैं। LRR जब हमने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन, तो उसमें हमने डिस्कस किया था LRR क्या है। ठीक है, 20% हमने देखा था कि 20% अपने उस वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था, 20% LRR फिक्स करता है। तो एक्चुअल में LRR क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कहते हैं कि आप इतने परसेंट जो आपके पास डिपॉजिट आएगा उसका इतना परसेंट आपको अपने पास रखना है, या तो उसका कुछ परसेंट मेरे पास रखना है। तो जो सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है उसको CRR कहते हैं, जो कमर्शियल बैंक को अपने साथ रखना होता है उसे LRR कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CRR दो पार्ट हैं उसके। CRR, तो CRR कैश रिजर्व रेशियो, तो इट रिफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का मतलब डिमांड डिपॉजिट और जो है फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट नेट। ठीक है, टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक, यानी कि सीधी सी बात है कि जो भी सेंट्रल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आएगा उसका कुछ परसेंट जो है सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया CRR। इस समय जैसे हम बात करें 4%, 6%, इस तरह से CRR चलता है। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, SLR, तो SLR क्या है? SLR एक ऐसा परसेंटेज है या ऐसा रेशियो है, ये उतना परसेंट कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। CRR तो उन्होंने सेंट्रल बैंक के पास जमा कर दिया, लेकिन SLR जो होता है वो अपने पास रखना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? SLR, अब देख लो यहाँ पे, इट रिफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, लाइक दैट नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। अपने साथ ही रखना है उसको, सेंट्रल बैंक के पास जमा नहीं करना है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होता है? एक्सेस कैश रिजर्व जो है वो अपने पास वो रख कर रहेंगे, ये नहीं कि उसका भी लोन दे दें। हमने पढ़ा था ना कि जो कमर्शियल बैंक होती है उनका प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव, तो जितना ज़्यादा लोन देंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनको, उतना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उनको, तो वो तो पूरा कर दें। लेकिन सेंट्रल बैंक क्या करता है कि ताकि बैंकिंग सिस्टम फेल ना हो, इसलिए आप इतना परसेंट अपने पास रखिए। SLR जो है अराउंड 20% रहता है, अराउंड 20% SLR रहता है। ठीक है, CLR बहुत कम होता है। तो ये इतना रहेगा, तो ये माना जाता है कि बैंकिंग सिस्टम क्रैश नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए इतना रखते हैं। तो ये क्या हो गया? किस फॉर्म में? एक्सेस कैश रिजर्व एंड करंट अकाउंट बैलेंस विद अदर बैंक्स। तो एक कमर्शियल बैंक का दूसरे कमर्शियल बैंक के पास करंट अकाउंट में जो बैलेंस है उस फॉर्म में भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम फिफ्थ और लास्ट पॉइंट पे आएंगे जो कि क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है। अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं उन्हें कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या क्वांटिटेटिव वे ऑफ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, तो उनको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, और इनको ये क्या है? ये क्वालिटेटिव है। इस मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, मॉरल सुएजन हो गया, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया, ये सब होते हैं, इनको कहते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मार्जिन का मतलब हो गया difference between the security that commercial banks ask to the borrower and the loan is availed to the borrowers। तो जितना लोन borrowers को दिया जाता है और जितना उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है उसका बीच जो रेशियो होता है उसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन and market value of securities offered by the borrower अगेंस्ट द लोन। तो जो भी लोन लेना चाहता है कोई पर्सन, जैसे सपोज कि कोई एक पर्सन है वो लोन लेना चाहता है 1 लाख का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? या फिर किसी पर्सन ने जो पेपर दिखाए हैं, आप जब भी देखोगे ना कोई लोन लेने जाएगा तो कमर्शियल बैंक कहती है कि आप किस पे लोन लोगे या सिक्योरिटी क्या रखोगे, यानी कि कोई अपना घर के पेपर्स देता है या दिखाता है, कोई अपनी ज़मीन रखता है गिरवी, या फिर कोई अपना कोई व्हीकल है उसके पास वो रख देता है, कहता है इस पे हमें लोन दीजिए। क्योंकि कमर्शियल बैंक तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसे ही दे देंगे। सपोज आपने लोन नहीं वापस किया
तो वो क्या करेंगे, इन दैट केस वो आप जिस पेपर पे या जिस सिक्योरिटी पे आप लोन ले रहे हो उसको वो जब्त करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, वो जितना आपको लोन दे रहे हैं उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी लेते हैं। सपोज आपने 1 लाख की सिक्योरिटी पेपर्स दिए कि 1 लाख की वेल्थ आपके पास है, 1 लाख की ज़मीन है, तो वो क्या करेंगे, अगर सेंट्रल बैंक डिसाइड करिए कितना परसेंट मार्जिन रहेगा, सेंट्रल बैंक ने अगर 40% मार्जिन डिसाइड कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको 60,000 आपको लोन मिलेगा, 40 का वो मार्जिन लेके चलेंगे। ठीक है, 1 लाख में से 60,000 का ही लोन मिलेगा। ये देख लीजिए, इफ द मार्जिन फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक इज 40%, the commercial banks are allowed to give a loan only up to 60%। 60% लोन ही आपको मिलेगा 1 लाख की सिक्योरिटी में। तो ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दिया जाएगा तो लोन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम किया जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि अपोजिट है ये दोनों। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया मनी सप्लाई का लास्ट जो फंक्शन है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक का जो लास्ट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंट्रोल, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।